जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, मैं लेकर आया हूं आपके बीच क्लास 10 मैथ तीसरा चैप्टर है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। क्लियर है सभी को? तो देख रहे हैं आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, यह तो वीडियो मिस नहीं करेंगे बच्चों। देख रहे हैं प्रश्न कुछ इस प्रकार से बच्चों, देख रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, बोला गया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्लियर? तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी बच्चों? पहले तो समीकरण बनाना सीखेंगे बच्चों। तो समीकरण जो बनाना आप सीख जाएंगे बच्चों, तो प्रश्न आसानी से बच्चों क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एकदम पेपर में आएगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक अवश्य देखिएगा, तो इस प्रश्न को बच्चों लगाना आप सीख जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे माना। ठीक है, मानेंगे बच्चों जैकब की आयु, लिख लेंगे बच्चों जैकब की आयु या उम्र लिख सकते हैं बच्चों। जैकब की आयु बच्चों हम मान लेंगे x वर्ष। क्लियर है? अब उसके पुत्र है तो लिख लेंगे बच्चों पुत्र की आयु। पुत्र की आयु बच्चों हम मान लेंगे y वर्ष। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इसके बाद हम जो प्रश्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यह कह रहा है बच्चों 5 वर्ष बाद। तो बाद में क्या होता है, प्लस करते हैं बच्चों, ये मालूम होना चाहिए था। यहाँ बस जरूर लिख लेंगे बच्चों 5 वर्ष बाद। क्लियर सभी को? अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद हम करने वाले क्या हैं। तो बोल रहा है बच्चों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बच्चों जो जैकब की आयु होगी क्या हो जाएगी बच्चों, x+5 हो जाएगी। अब पुत्र की भी आयु बच्चों क्या हो जाएगी, y+5 हो जाएगी। क्लियर? तो आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ देखिए किस प्रकार प्रश्न बनाया जा रहा था। हम जैकब की आयु बच्चों क्या करेंगे, इसमें 5 को प्लस करेंगे, फिर बराबर करेंगे, फिर पुत्र की आयु में भी बच्चों हम क्या करेंगे, 5 प्लस करेंगे, तो हो जाएगा y+5। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ कहा यह जा रहा है कि जो तीन गुनी का, तो जो 5 वर्ष बाद जो यह वाला है बच्चों जैकब, इससे बच्चों यह क्या है, 3 गुना अधिक है। तो 3 गुना अधिक का मतलब यहाँ 3 का बच्चों क्या करेंगे, आप गुणा कर लेंगे। क्लियर सभी को? इसको हल करेंगे बच्चों, एक समीकरण बन जाएगा। हल कर लीजिए बच्चों। तो देख रहे हैं x+5 बराबर 3 का अंदर गुणा कर लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 3y, ए 5 बच्चों हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद y को बच्चों हम इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x+5 और माइनस का बच्चों 3y बराबर का हो गया बच्चों 15। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं 5 को हम इधर लेते आएंगे, तो हो जाएगा बच्चों x-3y। तो देख रहे हैं बच्चों 15 और 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। क्लियर सभी को? अब क्या करेंगे बच्चों, देख रहे हैं x-3y, 15 में से 5 घट जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्लियर सभी को? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए हम लिखेंगे बच्चों पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों, पुनः प्रश्नानुसार। लिख लीजिए, लिखेंगे बच्चों पुनः प्रश्नानुसार, मतलब पुनः प्रश्न कह रहा है बच्चों। पुनः प्रश्न यह कह रहा है, यहाँ देख रहे हैं अब बोल रहा है बच्चों 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। तो पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चों,
पहले होता है। यहाँ देख रहे हैं लिखा है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, मतलब जो बीत गया है। तो जो पूर्व बोलेगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, जिस तरह प्लस किए उसी तरह क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे बच्चों 5 वर्ष पूर्व। क्लियर हो पा रहा है। तो जहां जहां यहाँ प्लस लिखे हैं बच्चों उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा बच्चों x-5 इक्वल, फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ बोला है, अब जो बोला है वो कितनी गुनी का, 7 का। तो सेम क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा बच्चों अगला y माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा पुनः। ठीक है, चलिए हल कर लीजिए। तो देख रहे हैं x-5, 7 का अंदर गुणा कर लेंगे तो 7y हो जाएगा, 7×5 = 35। फिर y को बच्चों इधर बुला लेंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। फिर देख रहे हैं -35 बच्चों इधर है, 5 को इधर बुलाएंगे तो उधर माइनस इधर आया तो बच्चों क्या हो गया, प्लस का हो गया। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। उसके बाद देख रहे हैं x-7y घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा -30 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं बच्चों हम दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। और आपको 2 विधि बच्चों बताया गया है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, क्लियर है। उन्हीं दोनों में से किसी एक नियम से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं बच्चों यक्स वाला आगे कोफिशिएंट मिलाएंगे। विलोपन से अगर हल करना है तो आगे वाला देख रहे हैं यक्स यहाँ भी है, यक्स यहाँ भी, तो ज्यों ही घटाएंगे त्यों ही यक्स वाला बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्लियर है सभी को। मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब दोनों समीकरण को बच्चों आप नीचे ऊपर करके लिख लीजिए। और दूसरा समीकरण आप देख रहे हैं बच्चों x-7y माइनस बराबर माइनस का क्या है बच्चों, 30 है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह मालूम होना चाहिए समीकरण को कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। अगर दोनों का नेगेटिव साइन बच्चों अगर आपका बराबर है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ भी बच्चों देख रहे हैं माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये दोनों x माइनस प्लस कट गया। और यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं प्लस का 7y में से 3y घटाएंगे तो बच्चों प्लस का 4y आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं अब ये प्लस का हो गया तो 30 और 10 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है। अब 4 से बच्चों 40 काट देंगे कितनी बार में, 4 बार में। तो इस प्रकार से बच्चों उसके बाद आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, y बराबर जैसा कि देख रहे हैं क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। और y को बच्चों आपने क्या माना था, पुत्र माना था। मतलब पुत्र की जो आई कितनी आ गई बच्चों, सॉरी यहाँ 4 बार में नहीं कटेगा, 10 बार में कटेगा ना। क्लियर हो पा रहा है। तो जो y का मान आ गया बच्चों कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है सभी को। क्या आ गया बच्चों, y बराबर जैसा कि देख रहे हैं क्या आ गया, 10। अब यही y का मान या तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे या तो 2 में। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे। तो लिख लेंगे बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए बच्चों। देख रहे हैं समीकरण 1 आपका x-3y बराबर 10 है। तो हो जाएगा x-3y की जगह पे बच्चों आप क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, बराबर का हो गया बच्चों 10। अब यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो -30 बराबर उधर चला जाएगा, हो गया। उसके बाद बच्चों x बराबर 10, 30 इधर जाएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो देख रहे हैं 10 और 30 बच्चों क्या हो जाएगा, 40। इस प्रकार से बच्चों यह जो हुआ वह जैकब का आई हुआ। क्लियर है सभी को, क्योंकि हम x को जैकब माने थे और पुत्र को क्या माने थे बच्चों, y माने थे।
इस प्रकार से यह प्रश्न बच्चों पूरा सॉल्व हो चुका। उम्मीद कर रहे हैं सभी को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर बच्चों।